हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई टेक्सास ऑफ द चेनसॉ मैसेग्री फिल्म के रीबूट वर्जन के बारे में। जिस फिल्म को देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1974 की ही चेनसॉ मैसेग्री फिल्म देखनी होगी, खास करके तब जब आप सैली के कैरेक्टर से कनेक्ट करना चाहते हो तो ही। और इसके पीछे का भी रीजन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि आप इस फिल्म को बाकी सभी के सभी फिल्म इग्नोर कर भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रीबूट के अटेम्प्ट इस यूनिवर्स में बार बार होते रहते हैं। और इसे मिलाकर ये एक चौथा अटेम्प्ट है जिसमें पुरानी फिल्म की टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साल 2013 और 2017 के बाद फिर से बनाई गई एक और फिल्म है जो अगेन 1974 के वर्जन के साथ कनेक्ट कर रही है। अब ये ट्रेंड डेफिनेटली मेकर्स की तरफ से हैलोवीन फिल्म के रीबूट वर्जन को ही देख कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब इस फिल्म को पहले बनाकर रेडी किया गया था तो उस आइडिया से फिल्म के मेकर्स यानी कि स्टूडियो बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद फिर क्या, स्टोरी में फिर से चेंजेस किए गए, वो भी मेजर चेंजेस, जिस बार डायरेक्टर को भी हटाकर ये जिम्मेदारी डेविड ब्लू ग्रेसिया को दे दी गई, यानी कि एक और नए डायरेक्टर बट राइटर और प्रोड्यूसर अब भी फ्रेड एल्वेजार ही थे। और अगर पहले की कहानी की बात करें तो ये कहानी मेलेडी और लायला के कैरेक्टर पर ही फोकस कर रही थी, जिसमें लायला अपने जॉब के चलते टेक्सास के ऐसे ही टाउन में आती है जहां उनका सामना लेदर फेस से होता है। अब बात करें लायला की तो वो उस फिल्म में हैंडीकैप थी, लेकिन उस स्क्रैप की गई फिल्म की कहानी से सिमिलर इसमें एक टोन को अब भी रखा गया था जो कि ओल्ड लेदर फेस है। बाकी सैली के कैरेक्टर को ऐड कर इस बार की कहानी को पूरी तरीके से चेंज करते हुए फिर से 15 साल का ही टाइमलाइन का गैप दिया गया, जिस टाइमलाइन में लेदर फेस को एक बड़े मकसद के साथ दिखाया गया है, अगेन बिना बोलते हुए, जिसमें अब उसका काम सिर्फ और सिर्फ बदला लेने का ही है, क्योंकि मेलेडी, डैन और रूट के आने की वजह से उसे कुछ भारी नुकसान हुआ है, यानी कि उसे ठेस लगी है, जिसका बदला तो वो लेकर ही रहेगा। और बात रही इन तीन के अलावा लायला के चौथे कैरेक्टर की, तो ये सभी इन्फ्लुएंसर है जो इस डेड टाउन को खरीद कर यहाँ पर अपने नए स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, जिसमें कैथरीन का काम इन्वेस्टर को लाने का है और वह ऐसा करती भी है। और इसके अलावा लायला का पास उसे आज भी हंट करता है, जिसे स्टोरी में क्यों डाला गया है उसका कोई भी सर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक जबरदस्ती की बैक स्टोरी तो क्रिएट करनी ही थी, जिसे क्रिएट कर यहाँ पर कैरेक्टर को जबरदस्ती के बिल्ड करने की कोशिश की गई है और वो अटेम्प्ट भी फेल होता है। बाकी अब इस सिचुएशन में इन कैरेक्टर को छोड़ लेदर फेस क्या क्या करेगा वही इस फिल्म का मेन फोकस है, यानी कहानी उसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द रखी गई है, भले से ही लायला और मेलेडी को फिल्म में मेन कैरेक्टर क्यों ना बनाया गया हो, क्योंकि लेदर फेस की एक कल्ट क्लासिक फॉलोइंग है अगेन उसके फैंस की, जिसे इस बार फैंस के लिए किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की पॉजिटिविटी की, जो कि है फिल्म के डायरेक्शन के साथ साथ इसकी काफी अच्छी एडिटिंग, जिस कारण से ये फिल्म हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती, यानी कि कहानी बस अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर ही चलती है और पॉइंट फैन सर्विस देना है कि लेदर फेस स्क्रीन पर आकर बस फैंस को अपना जलवा दिखाए, और वही सारी की सारी चीजें हमें इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर दिखाई गई है, ताकि फैंस इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। यानी कि फिल्म में ब्रूटलिटी, लेदर फेस का चेनसॉ डांस, उसकी आहट, हर एक ऐसे मोमेंट्स को अगेन कहूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया है। और इस बार लेदर फेस के पास बदला लेने का सही मकसद भी है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली उसके साथ जो कुछ भी किया है वो लेदर फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी रीजन की वजह से लेदर फेस इतने सालों तक शांत था। लेकिन अब उसके अंदर का ये शैतान जब बाहर निकल कर आता है तो वो किस पर भी रहम ना करते हुए हर एक को काफी बेदर्दी से मारता है। यानी कि स्क्रीन पर लेदर फेस की प्रेजेंट को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है, और वो चीज रंग भी लाती है, क्योंकि डायरेक्टर ब्लू ग्रेसिया शायद से इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए उनकी तरफ से ये टेक मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी बात रही इस फिल्म के वर्ड्स कहने की, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म 2013 की आई हुई टेक्सास चेनसॉ 3D से ज्यादा बुरी है। बाकी अगर आप मुझसे इस यूनिवर्स की कल्ट क्लासिक फिल्म पूछोगे तो मैं भी अपनी लिस्ट में माइकल बे की प्रोड्यूस की गई साल 2003 और 6 की फिल्म ही रखता हूँ, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे लगता है आपको इस फिल्म को स्किप कर सीधे जाके उन्हीं दो फिल्मों को देखना चाहिए, जो काफी इनफ है आपको लेदर फेस की स्टोरी समझाने में, क्योंकि इस तरीके का अप्रोच इस फिल्म के साथ में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अब यहाँ से करें शुरुआत इस फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट की, तो वो डिसअपॉइंटमेंट अगेन लेदर फेस के कैरेक्टर की डेवलपमेंट है, जिसे इस बार भी बिना बोले बस अपना काम करता हुआ दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली लोगों को मारना है। लेकिन अगर उसमें किसी तरीके की स्टोरी को इसमें डाल दिया जाता, जैसी स्टोरी हमने इसके पहले 90s में बनाई गई लेदर फेस की टाइमलाइन में देखी है, क्योंकि उस यूनिवर्स में लेदर फेस औरतों के कपड़े पहनने के साथ साथ उनके फेस को भी खुद पर लगाता है, तो ये एक अच्छी स्टोरी हो सकती थी, जो कि अनफॉर्चुनेट अभी भी ऐसी ही अधूरी पड़ी हुई है। और इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरीके के फैमिली एंगल को डाला गया है वो भी कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया मुझे, क्योंकि उस कारण से ये
फिल्म 2013 की स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं तो टच कर ही रही थी। और उसके बाद आज दूसरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पर, यानी कि हॉलोवीन के यूनिवर्स से उठाए गए कॉन्सेप्ट पर, तो सैली का पेशन और उसके बदले लेने की भूख को यहाँ इस फिल्म में पूरी तरीके से जबरदस्ती की स्टोरी डालकर वेस्ट किया गया है। और ऐसे ही वेस्ट हमें इस फिल्म में कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं जिनकी बेमतलब की स्टोरी का कोई भी रिजल्ट निकल कर आता नहीं। और ऊपर से सिलीनेस लिली के कैरेक्टर को लेकर दिखाई गई है जो अपने पास से जूझ रही होती है, और उस पास में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स मारे गए होंगे, लेकिन फिर भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है। और इसके अलावा हमें इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है लेदरफेस को छोड़कर, तो उन सभी कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन हमारे सामने पूरी तरीके से इसलिए रखी गई है ताकि हमारा कनेक्शन उन कैरेक्टर से बिल्कुल भी ना बने, खास करके तब जब लेदरफेस उन सभी लोगों को मार रहा होगा तो। लेकिन मैं इस यूनिवर्स में लेदरफेस के विक्टिम को भी एक अच्छी स्टोरी के साथ देखना चाहता हूँ, जैसी अगेन स्टोरी हमने माइकल बे के यूनिवर्स में देख रखी है। यानी कि इस यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे पिक कर बनाया जा सकता है, बस अप्रोच और काफी अच्छे राइटर चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर यहाँ पर मेरे हिसाब से ब्लू ग्रेसिया बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो मेलोडी ने अपने कैरेक्टर में काफी जान डाल रखी थी, जिस कारण से उस कैरेक्टर की तकलीफ हम इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में फंसने के बाद असल में कैसा महसूस कर रही होगी और क्या वो इससे बाहर निकलेगी भी या नहीं। यानी कि फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिसमें अगर मैं बात करूं इस फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म में एक्शन के लेवल को जो प्रेजेंटेशन अगेन कहूंगा लेदरफेस को दिखाकर की गई है, उसके चलते ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है। अब याद रहे ये रेटिंग मैंने इस फिल्म को लेदरफेस के एक्शन के हिसाब से दिया है। जिसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी और सस्पेंस की, तो फिल्म में कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स है जिसके चलते ये रेटिंग इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से आधे स्टार डिजर्व करेगी। और बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए ये रेटिंग आधे स्टार की सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमें वेट होता है कि लेदरफेस का अगला शिकार कौन होगा। और इसके बाद आ जाए ड्रामा पर, तो कहानी बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, जिस कारण से ये रेटिंग इस कैटेगरी में सिर्फ 1.5 स्टार ही डिजर्व करेगी। जिसके बाद बात करें इस फिल्म के थ्रिलर हॉरर की, तो इस कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से 4 स्टार डिजर्व करती है, क्योंकि पकड़ इसी पॉइंट पर बहुत अच्छी बनाकर रखी गई है। जिनसे हटकर अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो उनकी नजर में ये फिल्म A+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि मस्ट वॉच। क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म C- की है, यानी कि बेकार। जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा। और रीजन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी सजेशन माइकल बे के यूनिवर्स की याद रखिएगा अगर आपने उन दोनों फिल्मों को नहीं देखा है तो, क्योंकि इस फिल्म से ज्यादा अच्छा ऑप्शन उस फिल्म का फार बेटर है। बट फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई टेक्सास ऑफ द चेनसॉ मैसेग्री फिल्म को लेकर, जिस बारे में अब बनेगी आपकी राय। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।